हेलो ऑल, मेरा नाम है शुभम रावत। नमस्ते। एंड टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट, आज मैं बात करने वाला हूँ एक शब्द के बारे में जो बहुत फेमस है आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में। उस शब्द का नाम है मूव ऑन। तो सबसे पहले लेट मी क्लियर, मूव ऑन सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप से ही नहीं होता है। मूव ऑन हम किसी भी चीज़ से जिससे मतलब जो पीछे छूट गई है या फिर कोई ट्रेजेडी हमारे साथ हो गई है उससे हो सकता है। जैसे कि मान लो, एग्जांपल भी देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो मुझे स्कूल बहुत अच्छा लगता था, स्कूल ख़त्म हो गया, अब स्कूल की याद आएगी, मूव ऑन करना पड़ेगा। मेरा कोई दोस्त है, कहीं चला गया, उसकी याद आएगी, मूव ऑन करना पड़ेगा। या फिर मेरे साथ कुछ हो गया, उससे मूव ऑन करना पड़ेगा। तो मूव ऑन को अब मैं अपने अकॉर्डिंग बताना चाहता हूँ कि मूव ऑन को अगर एक लाइन में मैं डिफ़ाइन करूँ तो मूविंग ऑन इज़ नॉट फॉरगेटिंग समथिंग और समवन, बट इट इज़ एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट येस इट हैज़ हैपेंड और समवन हैज़ लाइक लेफ्ट। तो इसको अगर मैं सिंपल या फिर हिंदी में बोलूँ तो मूव ऑन का मतलब किसी भी चीज़ को भूलना नहीं होता है। क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो हम चीज़ों को भुला नहीं सकते कभी भी। अगर चीज़ हमारी ज़िंदगी में सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो वी कैन नेवर फॉरगेट देम अनटिल अनलेस आपको मतलब भूलने वाला चीज़ नहीं है तो। समझ रहे हो? हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें होती है, अच्छी बुरी, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, हम उनको पूरी ज़िंदगी भर याद रखते हैं और उसको कभी भुला नहीं सकते। दैट्स अ फैक्ट। तो फिर मूव ऑन होता कैसे है? तो मूविंग ऑन इज़ नॉट फॉरगेटिंग समथिंग बट एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट येस इट इज़ हैपेंड। यानी कि मूविंग ऑन का मतलब है कि एक्सेप्ट कर लेना उस फैक्ट को, एक्सेप्टेंस लाना कि हाँ हो गया है, और उस फैक्ट के साथ आगे बढ़ना। समझ रहे हो? आपने मसान मूवी देखी होगी, मसान मूवी। तो उसमें क्या होता है, जब अ, बिना स्पॉयलर्स के बताता हूँ कि विक्की कौशल का जो कैरेक्टर है वो भी मूव ऑन करता है। तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो उस कैरेक्टर को भूल गया है, बट उस चीज़ को उसने एक्सेप्ट किया एंड वो आगे बढ़ा। समझ रहे हो? तो यही है मूव ऑन, सिंपल। मूव ऑन, जो लोग बोलते हैं ना कि हम मैं भूल चुका हूँ उसको या फिर मुझे अब वो चीज़, मूव ऑन इज़ नेवर लाइक दैट। मूविंग ऑन फ्रॉम समथिंग इज़ एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट येस इट हैज़ हैपेंड और शी और ही हैज़ लेफ्ट। उसके बाद फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट करके अब आगे बढ़ना। एंड एक्सेप्टेंस हमको लानी पड़ती है, नॉट इस केस में, हर केस में हमको कहीं पे जाके फिट इन होना है, समाज में फिट इन होना है, हमको एक्सेप्टेंस चाहिए। हमको लोगों को सुनना है, उसके लिए हम हमारे अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। क्योंकि अगर मुझे एज अ पर्सन दूसरे पर्सन को समझना है, उसके थॉट्स को, उसके विचारों को समझना है, तो मुझे अपने अंदर एक्सेप्टेंस लानी होगी। जब तक मेरे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आएगी तब तक मैं उसकी चीज़ों को समझ कैसे पाऊँगा? समझने के लिए भी एक्सेप्टेंस चाहिए ना। जब तक मैं तुम्हारे विचारों को एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा तब तक मैं उसको समझूंगा कैसे? तो बस यही बोलना था मुझे आज। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट कर दो अच्छा सा कोई। बाय।